subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कल हम वैष्णो देवी की यात्रा करके नीचे आ चुके थे और आज हमारा प्लान बना है शिवखोड़ी का। तो अगर आप शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो कटरा बस स्टॉप से ही बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियां हैं जो कि शेयरिंग बस और शेयरिंग ट्रैवलर लेके आपको शिवखोड़ी की यात्रा कराती हैं। अगर आप शेयरिंग ट्रैवलर से जाते हैं तो 400 रुपये आपका चार्ज होने वाला, अगर आप शेयरिंग बस से जाते हैं तो 200 रुपये होने वाला है। तो 200 रुपये की टिकट हम लोगों को ले ली, हम लोगों ने शेयरिंग बस से शिवखोड़ी की ट्रिप प्लान की। चलिए चलते हैं बस में। यहीं बस स्टॉप पे बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां हैं जहां से आप अपनी बस की टिकट करा सकते हैं। अब हम लोग बैठ चुके हैं बस में। हम लोग को जो बस की टिकट दी गई थी वो दूसरे बस की टिकट दी गई थी और बैठाला दूसरी बस में, क्योंकि उस बस की सीट नहीं फुल हुई। वो बस थी 35 सीट की और ये है 20 सीट की, तो उसमें सवारी कम होने के कारण इसमें बैठाला गया है। तो चलिए चलते हैं शिवखोड़ी धाम। शिवखोड़ी की यात्रा पे निकलेंगे तो जम्मू से चलने के बाद 4 से 5 किलोमीटर बाद ही बाबा जित्तो जी का मंदिर पड़ता है। तो आप यहाँ पे भी रुक के दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। अधिकतम टूरिस्ट जो बाबा शिवखोड़ी के दर्शन करने जाते हैं तो रास्ते में पड़ने वाले इस मंदिर पे रुक के दर्शन जरूर करते हैं। तो आप भी यहाँ पे रुक के दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे रुक के अपने दर्शन किए। बाबा जित्तो जी के दर्शन करने के बाद हम लोग की यात्रा एक बार फिर से प्रारंभ हो गई। जम्मू से शिवखोड़ी की जो दूरी है वो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर आप बाई बस या बाई कार जाते हैं तो 3 से 3.5 घंटे लग जाता है आपको शिवखोड़ी पहुंचने में। तो हम लोग अब शिवखोड़ी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ से टैक्सी करके हमको 2 किलोमीटर आगे जाना होगा, जिसका टैक्सी चार्ज करिए 10 रुपये। पहले ऐसा होता था कि बस हमको ले जाके बिल्कुल शिवखोड़ी पास छोड़ देती थी, लेकिन हम यहाँ से पहले बस ने यहाँ ड्रॉप किया है, फिर यहाँ से टैक्सी करेंगे हम लोग, इसका 10 रुपये चार्ज होगा। तब जाके हम 2 किलो आगे जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है शिवखोड़ी की, वहाँ जाके ड्रॉप करेंगे। चलिए चलते हैं। यह शिवखोड़ी का बस स्टॉप है। यहाँ पे बहुत सारी बस खड़ी करने की जगह है, लेकिन इस समय कोरोना की वजह से यहाँ पे बसें बहुत कम आ रही हैं। यहाँ का जो बस स्टॉप है बहुत ही सुंदर बना और बहुत बड़ा है। तो टैक्सी ने अब हम लोग को ड्रॉप कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग की पैदल यात्रा शुरू होती है। ये शिवखोड़ी का मेन मार्केट है। अब अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से अगर खच्चर से जाना चाहते हैं तो आप खच्चर से जा सकते हैं। खच्चर का चार्ज ये लोग लेते हैं 500 रुपये, आप और डाउन का खच्चर का चार्ज लेते हैं। आप खच्चर के थ्रू भी शिवखोड़ी जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ भी आपको श्री माता वैष्णो देवी की तरह ही पर्ची कटवानी होती है, लेकिन अगर यहाँ ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप के लिए भी एक पर्ची कट जाती है। उसी पर्ची से आप लोग मेन गेट से एंट्री कर सकते हैं। ऐसी पर्ची कटती आप देख सकते हैं। जितने ग्रुप मेंबर होते हैं इस पर लिख दिया जाता है कितने ग्रुप मेंबर हैं आपके ग्रुप में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी शिवखोड़ी की गुफा के बारे में। तो शिवखोड़ी की गुफा जो है वो करीब 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची है और लगभग 200 मीटर लंबी भी है। इस गुफा में स्वयंभू शिवलिंग के साथ ही
माता पार्वती तथा नंदी की मूर्तियां भी विद्यमान हैं। साथ ही गुफा की छत पर आप जब देखेंगे तो सांप की आकृति भी खुदी हुई, कहते हैं ये शेषनाग की आकृति यहाँ पे बनी हुई है। कहते हैं यहाँ कि सच्चे मन से मांगे गई कोई भी मन्नत अवश्य पूरी होती है। इस गुफा के बारे में मान्यता है कुछ स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कि जब भस्मासुर ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो इंसान भस्म हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को ये वरदान दिया कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो इंसान भस्म हो जाएगा। इसके बाद भस्मासुर ने भगवान शंकर को ही भस्म करने की कोशिश की, तो भगवान शंकर पूरी पृथ्वी पे छुपने के लिए भागने लगे। जब भगवान शंकर को कहीं भी कोई स्थान नहीं मिला, तब पहाड़ों के बीच में भगवान शंकर ने ये गुफा बनाई और इस गुफा के अंदर जाकर छुप गए। कहते हैं बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया, तब जाके भोले बाबा इस गुफा से बाहर आए। आप जब शिवखोड़ी आएंगे तो एक नोटिस करेंगे कि बगल हम लोग के पानी भी बह रहा है एक नदी में, जिसको कि क्षीर गंगा या फिर दूध गंगा कहते हैं। पूरे रास्ते भर आपके बगल चलती रहेगी नदी और हम लोग इस नदी के किनारे शिव जी के भवन तक पहुँच जाएंगे। जैसे आप वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं उसमें आपको रास्ते भर पानी की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था दी जाती है, सेम उस तरह से शिवखोड़ी की चढ़ाई चढ़ते समय भी आपको सारी सुविधाएं दी गई हुई हैं। रास्ते में कई जगह पे आपको टीन सेट बने हुए हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, और अगर आप पानी पीना चाहें तो पानी की व्यवस्था भी कई जगह दी हुई है। करीब आधा सफ़र हम लोग का कट चुका है और आधा बचा है। यहाँ का जो नेचर व्यू है चारों तरफ वो बहुत ही सुंदर है। मतलब चारों तरफ से पर्वत श्रृंखलाएं हैं और बीच में रास्ता दिया हुआ है, बगल से नदी जा रही है, बस और कुछ नहीं है। सब चारों तरफ पर्वत और बीच में भोले बाबा का चल के दर्शन करते हैं। हम लोग शिवखोड़ी पहुंच चुके हैं, लेकिन कैमरा वगैरह अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए हम अपना कैमरा बाहर रख के ही जाएंगे। दर्शन करने के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो हम लोग के दर्शन हो चुके हैं शिवखोड़ी के, बहुत ही अच्छे दर्शन हैं। अंदर अगर मंदिर की बात करें तो सब प्राकृतिक रूप में सारी मूर्तियाँ विराजमान हैं और सारी मूर्तियों पे जलाभिषेक निरंतर होता रहता है, जो कि अद्भुत और अलौकिक है। यहाँ पे आपको क्लॉक रूम वगैरह की व्यवस्था मिल जाएगी, तो आपका फ़ोन, चार्जर, कैमरा, बेल्ट, पर्स सब आपका जमा हो जाएगा। इसके बाद ही आप दर्शन करने जा पाएंगे। जो सामने देख रहे हैं आप, ये शिवखोड़ी गुफा का मेन दरवाज़ा है। इस दरवाजे से जाके अंदर बहुत ही सकरी गुफा हो जाती। उसके अंदर जाने के बाद करीब 50 मीटर के बाद दर्शन होते, लेकिन इस समय कोरोना की वजह से पीछे के दरवाजे से यात्रा कराई जा रही है। इस यात्रा में जो नदी चलती बगल बगल, यहाँ
पे उस नदी में बहुत सी मछलियाँ भी हैं, तो आप 10 रुपये का गूथा हुआ आटा लेके मछलियों को खिला सकते हैं। और आप रास्ते में देखेंगे कि कई जगह पे आपको कच्ची मिट्टी से बने हुए घर भी दिख जाएंगे, जिसपे कि बहुत अच्छे से हाथों से कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। शिवखोड़ी के दर्शन करके जब आप वापस आएंगे तो रास्ते में जम्मू से पहले 9 देवी मंदिर पड़ता है। यहाँ पे 9 देवियाँ पिंडी रूप में विराजमान है, तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी बस वाले जाते समय भी दर्शन करा देते हैं इस मंदिर के, और कभी कभी कुछ बस वाले वापसी में दर्शन कराते हैं इस मंदिर के। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.